यस, लास्ट 9 डेज़ में क्या मैं अभी भी पास हो सकता हूँ एग्ज़ाम में? क्या कुछ मैं ऐसा कर लूँ जिससे मेरा जो जाता हुआ अटेम्प्ट है वो रुक जाए? मैं जो 5 सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये फ़ॉलो कर लें। सबसे पहली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, ब्लैक कॉफ़ी पियो। कम से कम 2 से 3 ब्लैक कॉफ़ी पियो दिन की, जिससे आपको नींद ना आए। नंबर 2, नेगेटिव थॉट्स लाना बिल्कुल बंद कर दो कि मेरे से नहीं हो रहा है। नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, आप जो हमेशा करते आए हैं, अब वो मत कीजिए। अभी आप चाहें तो शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं। अभी डिटेल नोट्स पढ़ने का टाइम गया। अभी मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज क्वांटिटी, मैं कितना ज़्यादा पढ़ लूँ। और शॉर्ट नोट्स मतलब टॉपिक सारे कवर कीजिए, टॉपिक सारे कवर कीजिए। बट आप नोट्स, अब वो पूरी मॉड्यूल पढ़ना और ये नहीं, अब आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, चौथी चीज़ यही है कि मैं 40 से 45 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करूँ बच्चों। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ। और अभी मेरा 24 तारीख को राइटिंग प्रैक्टिस मैराथन है, आप वो देख सकते हैं अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है तो। पांचवी बच्चों, यूट्यूब पे अभी बड़े बड़े जो मैराथन्स हैं, अब वो देखने का टाइम मेरे हिसाब से अब हो गया। अभी टाइम है रीड करने का। मतलब ये चीज़ों को रीड करने का। अब बच्चों इस एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप सेक्शंस याद कर सकते हो। मतलब आपको, जैसे जो डायरेक्टर हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, कंपनीज एक्ट में आप सेक्शन याद कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं सर मेरे को नहीं करना है तो भाड़ में गया, फिर मत करो। बट अगर किया तो इसका एक एज आपके आंसर्स में दिखेगा, ठीक है। चौथा, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना बच्चों। पास वो होता है जो स्मार्ट चॉइसेस लेता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे फोकस करना। अगर आपको किसी आंसर का, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो भी मुझे वो आंसर, वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मुझे उस, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई तो भलते ही क्वेश्चन आ गया, अपने को नहीं आ रहा है, अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन प्रोविजन लिख देंगे। सर मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में एक आध तो वर्ड आपको मिलेगा कि भाई बताओ ये डायरेक्टर का रिमूवल सही है क्या, बताइए कंपनी ने शेयर कैपिटल गलत तरीके से रिड्यूस किया है क्या, बताइए अग्नि जो है इंडिया छोड़ के गई है तो उसके बदले क्या कोई दूसरा डायरेक्टर, मतलब कुछ तो वर्ड। अगर मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे एक चीज तो मिलेगी नहीं उस, मतलब एक चीज तो मिलेगी, तो मैं वो प्रोविजन लिख दूँ। उसके बाद फैक्ट्स में तो आपको पता ही है, जो क्वेश्चन है उसके थोड़े बहुत पॉइंट समरी लिख देना। और कंक्लूजन में आपको जो लिखना लिख देना, यस जा सकता है, नहीं जा सकता, जो भी है कंक्लूजन लिख देना। 3 चीजें बच्चों। तो अगर मेरे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी मैं उसको छोड़ू ना, ठीक है। स्पीड मेंटेन करना बच्चों, 100 मार्क्स। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बी एक्ट स्मार्ट। अभी तक जो गलतियां हुई हैं वो हो जान दो, बट वी नीड टू एक्ट वेरी स्मार्ट फॉर दिस एग्जाम। और स्मार्ट एक्ट करने का तरीका यही है कि भाई 100 मार्क का पेपर मेरे को अटेम्प्ट करना है, तो जो क्वेश्चन नहीं आता है मैं वहां पे भी कुछ ना कुछ लिखूंगा, उसको खाली नहीं छोड़ूंगा। प्रोविजन, JIGL आप लिख रहे हो, अब वो उसने फॉर एग्जांपल उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अरेस्ट। अब आपको अरेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो अब व्हाट, तो डेफिनेशन तो आती मेरे को अरेस्ट की, मैं पहले लिख दूंगा भाई अरेस्ट कब, नहीं यार वो भी नहीं आती। कॉमन सेंस तो है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन लेना और उससे पुलिस कस्टडी, उसकी पुलिस कस्टडी में डाल देना, नंबर 1। अब आपने ये भी पढ़ा है भाई कि अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते, सेकंड पॉइंट वो डाल दो। तीसरा डाल दो भाई उससे 24 घंटे ज़्यादा रखनी है तो मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ, ठीक है। चौथा डाल दो कि भाई अगर वो अगर वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है तो उसको बेल मिल जाएगी, मतलब उसको, वो बेल बॉन्ड अगर साइन कर दो उसको बेल देना ही पड़ेगा। ऐसे करके बच्चों छोड़ना कुछ भी नहीं है, यू नॉट सपोज टू स्किप एनीथिंग, ठीक है। अकाउंट्स FM पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स और FM के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कम से कम क्वेश्चन का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो आता है वो तो लिख दो। 100 मार्क का पेपर और 6 मिनट में आपका एक पेपर, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो। लास्ट 9 डेज कैन सेव यू एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन कवर मैक्सिमम सिलेबस। और आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सर मैं तो बहुत रेगुलर नोट्स ही कंफर्टेबल हूँ, मैं उसी से ऊपर ऊपर से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी कम से कम 2 रिवीजन आपके होने चाहिए लास्ट 9 डेज में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, आई एम अ वॉरियर, आई एम गोइंग टू फाइट। कमेंट कीजिए और मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।